हाय बच्चों, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि रियल नंबर है वो सीखने वाले हैं। ठीक है ना। सबसे पहला चैप्टर मैथ्स का ये। और इसमें हम लोग पहले इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, इंट्रोडक्शन में क्या क्या है। ठीक है ना। इस पूरे पार्ट में अपने को दो तीन चीज सीखना है। सबसे पहले है HCF और LCM निकालना। सबसे पहला चीज ये सीखना है। ठीक है ना। ये तब आएगा जब आपको प्राइम फैक्टर निकालने आएगा। प्राइम फैक्टर आपने फिफ्थ सिक्स में सीख लिया होगा। इसी को बुक में बोला गया है फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है। तो ये सारे वर्ड से डरने का नहीं, आपको प्राइम फैक्टर निकालने आना चाहिए। फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक। ठीक है ना। ये पहले एक्सरसाइज में चलेगा। दूसरा एक्सरसाइज जो रहेगा ना, उसमें आपको ये करना रहेगा, प्रूव करो √2 इज इरेशनल। √2 आएगा या तो √3 आएगा या तो √7 आएगा, ऐसे कुछ भी नंबर आ सकता है। ठीक है ना। ठीक है ना। जो इरेशनल होगा उसको प्रूव करने बोला जाएगा, बराबर। अब इसके अलावा जो SCF और LCM वाला पार्ट है ना, इसमें वर्ड प्रॉब्लम आ सकते हैं। ठीक है ना। टेक्स्ट बुक में NCERT के हिसाब से बोल रहा हूँ। ठीक है ना। आपको मोटा मोटा बताऊं तो आपको SCF LCM निकालने आना चाहिए और √2 या √3 से इरेशनल प्रूव करने आना चाहिए। इतना आएगा, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम SCF और LCM निकालने के लिए प्राइम फैक्टर निकालना सीख लेते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि आपने फिर फोर्थ फिफ्थ या सिक्स में सीखा होगा, किसने बोला 18 का प्राइम फैक्टर निकालो। ठीक है ना। 18 का प्राइम फैक्टर निकालो तो आप क्या करोगे, 18 को फैक्टराइज कर दोगे। ऐसे करोगे ना, ऐसे करते थे अगर आपको याद। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा। तो 18 को आपने कैसे लिख लिया, 2 × 3 × 3 × 1। ठीक है। ये वन लिखने का, लास्ट में वन लिख देने का। और थोड़ा सा और अच्छे से लिख के दिखाओ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 1, 2 एक बार इसलिए पावर 1, और 3 दो बार इसलिए पावर 2। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर निकाल। यहाँ ये भी चलता है। ठीक है ना। ये भी रखोगे तो चलेगा। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूसरा नंबर बताऊं, मैं अगर बोलूँ 26, 26 का प्राइम फैक्टर निकालो तो आप 26 का प्राइम फैक्टर कैसे निकालोगे, 2 13 ज़ा और 13 1 ज़ा। तो 26 को आपने कैसे लिखा, 2 × 30। ये सब प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर मतलब 2 ऐसा नंबर है कि और किसी टेबल के नहीं में नहीं जाएगा, 13 और किसी टेबल में नहीं जाएगा। इसको इसलिए हम प्राइम फैक्टर वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आगे 80 तो आप ऐसा नहीं करोगे, 8 10 ज़ा 80, ऐसा नहीं होगा। ऐसे तो 81 ज़ा 80 खत्म हो जाएगा, प्राइम फैक्टर नहीं है। 8 प्राइम फैक्टर नहीं है। 8 खुद 2 के टेबल में जाता है ना, तो 80 को डायरेक्ट 8 10 ज़ा से नहीं करेंगे ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो 80 को कैसे करेंगे हम लोग, 2 से पहले ट्राई करेंगे। 2 40 ज़ा, है ना, 2 20 ज़ा, फिर 2 10 ज़ा, फिर यहाँ पे 2 5 ज़ा, फिर 5 1 ज़ा। ठीक है ना। तो 80 को आपने कैसे लिखा, 2 × 2, 2 चार बार आया मेरे, है ना, चार बार आया, देखो ना, 1 2 3 4। तो 2 चार बार लिखे और 5 एक बार लिख लिया, है ना। ×1 भी कर देने का। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, 2⁴ × 5⁻1। ठीक है ना। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर निकालना। अभी हम लोग दो तीन नंबर का हमने भाई प्राइम फैक्टर सीख लिया। अभी ना SCF और LCM निकालना सीखते हैं। ठीक है ना। SCF और LCM निकालने के लिए आपके पास आपको दो नंबर दिया जाएगा, 2 या 3 नंबर दिया जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले दो दो नंबर से ट्राई करते हैं SCF और LCM निकालना। ठीक है ना। कैसे निकाला जाता है, जैसे बोला जाएगा फाइंड SCF ऑफ HCF। अच्छा, एक और चीज है ना, SCF को है ना ऐसा भी बोला जाएगा GCD। SCF का फुल फॉर्म लिख लो पहले तो। SCF को तो है ना बोला जाएगा GCD। LCM को LCM ही बोला जाएगा और कुछ नहीं बोला जाएगा। ठीक है ना। SCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको नाम नहीं याद रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको GCD बोल दिया तो भी मतलब मालूम होना चाहिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आपको ये फुल फॉर्म नहीं आएगा तो दोनों का मतलब एक ही है, दोनों सेम है। ये तो आपको जानकारी रहे, तो आप नोट कर रहे हैं तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना। LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना। आपको SCF और LCM निकालने आना चाहिए इस चैप्टर में, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग आ, दो तीन एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए SCF और LCM निकालते कैसे हैं। मैं पहले इजी नंबर से स्टार्ट करते हैं तो क्या समझ में आएगा। सबसे पहले बोला जाएगा 18 और 32 का SCF और LCM निकालो। फाइंड HCF एंड LCM
ऑफ 18 एंड 32। तो सबसे पहले आपको है ना 18 का प्राइम फैक्टर निकालने का, 18 का प्राइम फैक्टर निकालने का। 18 का प्राइम फैक्टर अभी हमने, मैं साइड में कर देता हूँ, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। तो क्या लिखोगे 18 को? 2 एक बार आया, 3 दो बार आया, है ना। 1 भी लिख देना, 1 लिख देना, मैं बताऊंगा लास्ट में क्यों। अच्छा अभी 32 बाकी है ना, 32 तो बाकी है ना। तो 32 का भी प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं यहाँ पे साइड में। या फेयर पार्ट में भी कर सकते हो, रफ पार्ट में भी कर सकते हो, मेन ये है, ये लिखा होना चाहिए, ये लिखा होना चाहिए। ये तो आपका चॉइस है, आपको लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, चलता है, कोई नहीं पूछने वाला। लिखोगे तो अच्छी बात है। 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। ठीक है, तो 32 आपने आप देख रहे हो टू कितनी बार है, 1 2 3 4 5, डायरेक्टली तो 2 5 इंटू 1। अब निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम। लिखने का तरीका ऐसा होता है, एचसीएफ ऑफ 18 32, ऐसा लिखा होता है। तो निकाल सिर्फ एचसीएफ नहीं लिखते ना, जनरली तरीका लिखने का ऐसा होता है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करने का आपको, सबसे पहले मैं इधर हिंट के लिए लिख देता हूं। सबसे पहले दोनों में दोनों में कॉमन देखने का, यानी इन दोनों में, ये वाले पार्ट में और ये वाले पार्ट में आपको क्या कॉमन नंबर दिख रहा है। पावर जाने दो, पावर नहीं, जो नंबर दिख रहा है बेस, क्या कॉमन दिख रहा है। देखो यहाँ आपको 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 है ना, 1 तो है ही, चलो, और दूसरा नंबर है तो 1 का जरूरत नहीं वैसे। तो आपको क्या दिखा कॉमन, दोनों में आपको कॉमन दिखा है 2, है ना। वो 1 लिखना है तो लिख लो, चलो, 1 नहीं लिखोगे चल जाएगा अभी के लिए। अच्छा अब बात करते हैं उसके पावर की। 2 पे तो दो दो पावर है ना, यहाँ पे 1 पावर भी है और यहाँ पे 5 पावर भी है। अब एच का मतलब क्या होता है, एच होता है, यहाँ पे लिखा है मैंने, हाईएस्ट। तो लिखा भले हाईएस्ट है उधर, तो लेकिन पावर जो है ना लोएस्ट का डालने का। तो 2 पे जो छोटा पावर कौन सा है, 1 है कि 5 है, 1 है। तो 2 raised to 1 हो गया 2, और इंटू 1, 2 into 1 हो गया 2। अब एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 18 32। एलसीएम में क्या करने का, एलसीएम में सब लिख देने का। मैं इधर लिख देता हूं, सब लिख दो, एक सेकेंड, सब लिख दो, सब कुछ लिख दो, सब नंबर लिख दो, सब नंबर लिख दो। सब नंबर लिख देने का मतलब क्या होता है, इसमें क्या क्या नंबर दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 1 दिख रहा है। इसमें क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 1 दिख रहा है। ठीक है, लेकिन नंबर रिपीट नहीं करने का, ठीक है ना। तो जो आपको दोनों में नंबर दिख रहा है ना वो सब लिख दो, लेकिन नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो दोनों में जो नंबर दिख रहा है वो एक तो है 2, एक तो है 3 और एक तो है 1। ठीक है ना, नंबर आ गया। अब बात करते हैं पावर की। यहाँ पे एल मतलब क्या होता है, एल होता है लीस्ट, यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी हाँ, एल मतलब होता है लीस्ट, यहाँ लिखा हुआ है। अब पावर डालने का तो लीस्ट है ना, तो पावर उल्टा डालने का, हाईएस्ट का पावर डालने का। हाईएस्ट पावर कौन सा है, 2 पे, 2 पे देखो हाईएस्ट पावर कौन सा है दोनों में से, ये दोनों में से हाईएस्ट पावर कौन सा है 2 का, हाईएस्ट पावर कौन सा है, 5 है ना, इसमें आ गया 5। अब 3 पे हाईएस्ट पावर कौन सा है, नीचे तो 3 है ही नहीं, 3 एक ही बार है, तो 3 पे एक ही पावर बचा 2, इधर पे आ गया। 2 raised to 5 कितना होता है, 32, और 3 का स्क्वायर होता है 9। अब 32 into 9 कर लो साइड में, या अपने जहां भी आपको ठीक लगे, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 28, तो इसका आंसर आ गया 288। तो इस तरीके से आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना रहेगा। बस फर्क इतना है ना, नंबर थोड़े इतने सिंपल नहीं आएंगे, थोड़ा हार्ड नंबर आएगा ना। ठीक है ना, एक दो और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। अभी नया नंबर लेते हैं हम लोग। नए नंबर के लिए हम लोग ऐसे रैंडम ले लेते हैं, 24 और 50 ले लेते हैं ना। 24 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम निकाल। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं 24 का। 24 का प्राइम फैक्टर मैं साइड में कर देता हूँ। 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 आया 3 बार और 3 आया एक बार। आपको 1 लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा है। अब 50 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 50, 2 25 जा, 5 5 जा, 5 1 जा। 50 को क्या लिखूंगा, 2 एक बार आया, 5 2 बार आया, और 1 तो लिखे नहीं। अब बात करते हैं वापस से एचसीएफ की, तो इसे मैं लिख देता हूँ। एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन, दोनों में कॉमन, है ना, दोनों में कॉमन। तो दोनों में कॉमन क्या है, मैं आपको थोड़े दूसरे पेन से दिखाता हूँ। दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है, देखो 2 दिख रहा है, देखो ना, दोनों में 2 है। दोनों में और क्या, और कुछ नहीं है, सिर्फ 2 आया, 2। लेकिन एच मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, तो पावर क्या डालने का, लोएस्ट। दोनों में छोटा पावर कौन सा है, 2 पे छोटा पावर है 1 का, उस पर आ गया 2 raised to 1 होता है। तो एचसीएफ हो गया 2। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम में क्या करने का, सब नंबर लिख देने का, सब नंबर लिख दो। ठीक है ना, तो
अब सब नंबर लिखने के लिए आपको क्या क्या दिख रहा है इसमें, 2 और 3, और इसमें क्या दिख रहा है, 2 और 5। तो मैं लिखा 2, मैं लिखा 3, मैं फिर से 2 नहीं लिखूंगा, नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको दिखा 2, 3 और 5। अब 2L मतलब लीस्ट, लेकिन पावर कैसे डालने का, उल्टा हाईएस्ट। तो 2 पे जो सबसे बड़ा पावर है 3 है, 3 पे जो सबसे बड़ा पावर है वो 1 है, और 5 पे जो सबसे बड़ा पावर है वो 2 है। तो 2 का क्यूब हो गया 8, ये 3 रहा, ये 25 हो गया, ठीक है। तो 25 8 जा अगर मैं कर दूं, 4 जा होता 100, और 2 जा हो गया 200, है ना। तो 25 8 जा हो गया 200, 200 इंटू 3 600 हो जाएगा इधर। तो एलसीएम आ गया 6, एचसीएफ हो गया 2, एलसीएम हो गया 600। इसको लिखेंगे शायद लास्ट, शायद नहीं, ऐसे लिखने का लास्ट में, 24 और 50 का एचसीएफ है 2, और 24 और 50 का एलसीएम है 600। ऐसा किया जाता है। बस अभी फिलहाल के लिए हमने नंबर बहुत सिंपल सिंपल लिया, नंबर टफ टफ आएंगे, 3 डिजिट 4 डिजिट, है ना। और टेबल ऐसा 2 वाले टेबल नहीं होंगे, ऐसा होंगे 17 के टेबल में चेक करना पड़ेगा आपको, 19 के टेबल में चेक करना पड़ेगा, 29 के टेबल में चेक करना पड़ेगा, 7 के टेबल में चेक करना पड़ेगा, 13 के टेबल में चेक करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे नंबर वाले नंबर आएंगे। अभी तो हमने ऐसा 2 3 ऐसा सिंपल सिंपल चिंदी चिंदी नंबर लिया, ठीक है ना। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक दो और थोड़ा सा टफ वाला समझ लेते हैं। एक और नंबर ले लेते हैं हम लोग, 96 और 404, है ना। 96 और 404, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, है ना, तो ही एचसीएफ और एलसीएम निकाल पाओगे। तो 96 का प्राइम फैक्टर मैं इधर साइड में निकाल लेता हूँ। 96 का आ जाएगा 248 जा, 224 जा, 212 जा, 26 जा, 23 जा, और 31 जा। टू कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो इसे लिख दिया 2⁵ इंटू 3 कितनी बार आया, एक बार आया। और क्या लिखने का लास्ट में, 1, लास्ट में बताऊंगा क्यों लिखने का, आएंगे नंबर तब बताया जाएगा, अभी मत समझो उसको। अब बात करते हैं 404 का, ठीक है। 404 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 404, तो 2 2 0 2 जा, 2 1 0 1 जा। अब 101 किस में जाता है, 101 आपको पता होना चाहिए कि नहीं जाता, आपको चेक करना पड़ेगा, 7 से चेक करो, 13 से चेक करो, जिसको जिसको जिसमें आपको समझ में आता है। 101 प्राइम नंबर वो और किसी से जाता ही नहीं, 101 से ही जाएगा, और किसी से नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आके बच्चे फंस जाते हैं कि 101 आप किससे सोचो किससे सोचो, तो थोड़ा चेक करना पड़ता है, ठीक है ना। तो चलो अब ये हो गया, 2 आ गया आपका 2 बार, और 101 आ गया कितनी बार, एक बार, और लास्ट में क्या लिखना है, लास्ट में 1। बात करते हैं अभी एचसीएफ की, एचसीएफ निकालने के लिए यही तरीका है, दोनों में कॉमन लिख दूं क्या, दोनों में कॉमन, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, और क्या है, और कुछ नहीं, 1 है, ठीक है। और कोई नंबर होता तो 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं पावर की, एच मतलब होता है हाईएस्ट, तो पावर उल्टा डालने का, लोएस्ट, 2 पे सबसे लोएस्ट पावर है 2, इसका आंसर आ गया 4, ठीक है। अब बात करते हैं एलसीएम की, एलसीएम में क्या करते हैं, सब लिख दो, सब नंबर लिख दो, ये तुमको नहीं लिखना, समझने के लिए आप लिख सकते हो नोट्स में, ठीक है। एलसीएम में क्या, सब नंबर लिख दो, इसमें क्या क्या नंबर दिख रहा है, 2 और 5, सॉरी 2 और 3, इसमें क्या क्या नंबर दिख रहा है, 2 और 101, लेकिन 2 लिख चुका हूं इसलिए 2 फिर से नहीं लिखूंगा, सिर्फ 101 लिखूंगा। अब आपको ये 1 लिखना है तो लिख सकते हो, बाकी आपका चॉइस है, अभी कोई और नंबर आ गया तो आप 1 को छोड़ सकते हो, ठीक है ना। अच्छा अब एल, एल मतलब लीस्ट, तो पावर क्या डालने का, उल्टा, लो, तो पावर लो का उल्टा क्या, पावर हाई, तो 2 का सबसे बड़ा पावर क्या दिख रहा है आपको, 5 है। 3 पे सबसे बड़ा पावर क्या दिख रहा है, 1 है। 101 पे सबसे बड़ा पावर क्या है, 1 ही है। तो 2:5 हो गया 32, ये 3, ये 101, तो 32 इंटू 303, 32 इंटू 303 करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9696, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और समझ लेते हैं, आपने अभी तक जितना जितना चीज देखा ना, आपने नोटिस किया कि नहीं, मैं आपको दिखा देता हूं। एचसीएफ यहाँ पे भी दिखा दूं पहले, एक सेकेंड, जो एचसीएफ है ना आपका, देखो यहाँ पे एचसीएफ निकला है, यहाँ पे एलसीएम निकला है। एचसीएफ छोटा नंबर होगा, एलसीएम बड़ा नंबर होगा, ठीक है। एचसीएफ छोटा नंबर होता है, आपको दिखा देता हूँ, देखो एचसीएफ कैसा नंबर है, देखो इधर, इधर कैसा नंबर है, एचसीएफ कैसा है, छोटा नंबर है, एलसीएम कैसा है, बड़ा नंबर है, एलसीएम है बड़ा नंबर, ठीक है। अच्छा
यहाँ पे भी देखो एचसीएफ कैसा है, छोटा है, 4 है। इधर पे एलसीएम कैसा है, 9 6, 9 6 बड़ा है। ठीक है ना, तो ये याद रखना एचसीएफ एलसीएम से छोटा होगा। ठीक है, बहुत हुआ तो सेम हो जाएगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा एचसीएफ की वैल्यू एलसीएम से बड़ी हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अभी आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ये आपको चैप्टर के पार्ट में एक्सरसाइज 1.1 में ये भी आपको नोट डाउन करना है। ये देखिए, यहाँ पे आपने एचसीएफ निकाला है और आपने यहाँ पे एलसीएम निकाला है। ये सब हटा देता हूँ 2 सेकंड के लिए। यहाँ पे हम लोग एक चीज चेक करेंगे, एचसीएफ, सेकेंड, एचसीएफ आपका निकला है। यहाँ पे एक चीज वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई। ठीक है ना, आप ये नोट डाउन कर लेना कहीं पे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये आप कहीं नोट डाउन कर लो, इसको फॉर्मूला की तरह इस्तेमाल करो। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। दूसरी भाषा में इसको मैं बोल के दिखाता हूँ, आंसर इंटू आंसर इज इक्वल टू क्वेश्चन इंटू क्वेश्चन। दो क्वेश्चन का मल्टीप्लीकेशन और दो आंसर का मल्टीप्लीकेशन सेम होना चाहिए। आंसर आपका एचसीएफ और एलसीएम होंगे, और क्वेश्चन तो वो रहेंगे जो आपको 2 नंबर दिया जाएगा जिसका आपको फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 18 है वो क्वेश्चन, और 32 है वो क्वेश्चन। ठीक है ना, हम लोग एक बार चेक करते हैं क्या ये जो आपने जो मैंने अभी लिखा है, एस सी एफ इंटू एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, क्या ये सच में वैलिड है कि नहीं, या सच में वेरीफाई होता है कि नहीं। ठीक है ना, यहाँ पे अपना एस सी एफ और एलसीएम क्या निकला अपन चेक कर रहे हैं ना, दोनों आंसर चेक कर रहे हैं, एलएचएस और आरएचएस चेक करके। ठीक है ना, यहाँ पे लेफ्ट वाला पार्ट चेक करके देखते हैं। आंसर अपना क्या निकला है, आंसर अपना निकला है 2, है ना, एस सी एफ 2 निकला ना, देखो ना, सी एफ 2 निकला है यहाँ पे। और एलसीएम जो है वो क्या निकला है, 288। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करके देखो, तो 2 इंटू 2 88 हो जाएगा, 2 इंटू 2 88 हो जाएगा 576। ठीक है ना, अब क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन क्या थे, 18 और 32। 18 और 32 को भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना, 18 और 32 को जब आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो इसका भी आंसर आएगा 576। तो ये वैलिडेशन है उसका, ये वैलिड है स्टेटमेंट जो हमने अभी लिखा है, एस सी एफ इंटू एलसीएम इस प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर, टू नंबर। ये इसका वेरिफिकेशन है, या हमने वैलिड तरीके से इसको प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है ना, अच्छा ये काम का चीज है, आप इतना याद रखो, क्वेश्चन इंटू क्वेश्चन इज इक्वल टू आंसर इंटू आंसर। शॉर्टकट तरीका ये, आगे इंग्लिश में लिखना है बुक में एग्जाम में, तब ये लाइन लिखना जो बॉक्स में लिखा है। ठीक है ना, हम लोग एक बार और चेक करके देखते हैं क्या ये सच में ऐसा पॉसिबल हर एक के लिए कि इसी के लिए हुआ। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, चेक कर। तो हमारा वापस वही, क्वेश्चन इंटू क्वेश्चन इज इक्वल टू आंसर इंटू आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, हम लोग चेक करके देखते हैं। मैं इधर बीच में लाइन खींच देता हूँ ताकि अपना चेकिंग समझ में आए। क्वेश्चन क्या है अपना, यही तो क्वेश्चन था ना, 24 और 50 अपने क्वेश्चन थे। 24 और 50, 20 और 50 मल्टीप्लाई करके भी दिखा देता हूँ आपको। 50 0 0, 24 5 से ही कर देता ना, 5 4 20, 5 2 10 11 12 1200। ठीक है, तो 24 इंटू 50 का आंसर क्या आ गया, 1200। अब देखिए आंसर, आंसर क्या है अपना, आंसर आपका निकला है 2। आंसर मतलब एचसीएफ और एलसीएम 2 निकला है और 600 निकला है। तो 2 इंटू 600, 600 का डबल क्या होता है, 1200। तो ये वैलिड है। ठीक है ना, वेरिफिकेशन पूछता है, ये पूछता है एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद। ठीक है, ऐसा आप सब नंबर पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है ना, इस पे भी आप चेक करोगे तो वही आएगा। ठीक है ना, जैसे 96 इंटू 10404 का आंसर जो है वो 4 इंटू 9696 के बराबर ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमने 2 नंबर के लिए ट्राई किया था, अब हम लोग 3 नंबर के लिए ट्राई करते हैं, एस फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 36, 24, और डाल देता हूं मैं 17। ठीक है, 17 17 नहीं डालता, एक मिनट काम करता हूँ, पहले मैं 34 डाल देता हूँ, 34। ठीक, अब 3 नंबर का हम लोग चेक करने जा रहे हैं। ठीक है ना, अच्छा, तो 36 का प्राइम फैक्टर निकालोगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 2 2 जा 4, 4 9 यानी 3 इंटू 3। उसको थोड़ा अच्छे से लिख दो, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 1 भी लिख देता हूँ, इंटू 1 काम का है। अब 24 का लिखता हूँ, 24 20, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 12 जा 12 खुद क्या हो गया, 2 6 जा 6 क्या हो गया, 2 3 जा, ऐसा ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप प्राइम फैक्टर निकाल सकते हो ना, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, वो आपका चॉइस है। 2 का क्यूब e पावर 1, यहाँ आ गया 1।
अच्छा, अब करते हैं 34 का। 34 तो 2 17 है और कुछ नहीं। तो पावर के फॉर्म में लिखूं तो 2 पावर 1, 17 पावर 1 और 1। अच्छा, अब क्या है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये पावर वाले फॉर्म में लिखना जरूरी हो, पावर लिखना जरूरी नहीं होता, यहां से जल्दी हो जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करने का, सब में कॉमन। सब में कॉमन मतलब तीनों में, सिर्फ दो में नहीं, तीनों के तीनों में कॉमन। ठीक है, तो तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखो 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। ठीक है, 3 दिखा, 3 दिखा, ओ 3 तो नहीं दिखा, 3 नहीं लिख सकते आप। ठीक है ना, और क्या दिख रहा है, 1। मान लो गलती से यहाँ पे 2 नहीं होता और आप 1 नहीं लिखते, तो आपका आंसर, आप सोच में पड़ जाते हैं, बच्चे जनरली सोच में पड़ जाते हैं, क्या लिखूं और 0 लिख के आ जाते हैं। इतना याद रहना, एचसीएफ और एलसीएम कभी 0 नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, इसलिए 1 लिखना जरूरी होता है। ठीक है ना, तो क्या कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। फिलहाल वापस टॉपिक पे आते हैं हम लोग। एचसीएफ, सब में कॉमन। सब में कॉमन क्या दिखा आपको, 2 दिखा और 1 दिखा। ठीक है ना, अगर 2 नहीं होता तो 1, 1 लिखे होते तो दिखता, ऐसा बोलने का मतलब है मेरा। ठीक है, एक और नंबर लूंगा, आपको समझ में आएगा क्या बोल रहा हूं। अच्छा, अब सब में कॉमन, एच मतलब क्या, हाईएस्ट। और किसका डालने का, लोवेस्ट का। सबसे लोवेस्ट पावर क्या दिख रहा है, 2 पे। 2 पे सबसे लोवेस्ट पावर 1 दिख रहा है, तो 2 1 क्या हो गया। बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या करने का, सब लिख देने का, सब लिख देने का, सब लिख दो। लेकिन नंबर रिपीट मत करो। सब लिख दो का मतलब क्या हो गया, इसमें सारे नंबर लिख दो। इसमें सारे नंबर क्या क्या दिख रहे हैं, 2 दिखा, 3 दिखा। इसमें सारे नंबर क्या दिख रहे हैं, 2 दिखा, 3 दिखा, लेकिन 2 और 3 तो हमने लिख लिया, इसलिए वापस नहीं लिखने का। इसमें सारे नंबर क्या दिख रहे हैं, 2 और 17, लेकिन 2 तो लिख लिया, इसलिए क्या लिखेंगे, खाली 17। 1, देखो कोई और नंबर आ गया तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब एल। एल क्या होता है, लो, लीस्ट। लेकिन पावर किसे डालने का, उल्टा, हाईएस्ट। हाईएस्ट सबसे बड़ा पावर क्या है, सबसे बड़ा पावर है आपका 2 पे 3। 3 पे सबसे बड़ा पावर क्या है, 2। 17 पे सबसे बड़ा पावर क्या है, 1। तो ये हो गया 2 का क्यूब 8, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, और ये 17। 8 9 जा 72, और 72 इंटू 17 आप करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1224। ठीक है ना, अब यहां पर एक चीज समझो। ठीक है ना, जो अभी हमने लिखा, एच सी एफ इंटू एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, और मैंने बोला इसको फॉर्मूले की तरह याद कर लो। ठीक है ना, वैल्यू वेरिफिकेशन के लिए पूछता है। ठीक है, अच्छा, इसको मैंने थोड़ा शॉर्टकट में बताया, 2 क्वेश्चन का मल्टीप्लीकेशन 2 आंसर के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल रहता है। लेकिन ये किसके लिए वैलिड है, ये वैलिड है फॉर 2 नंबर्स ओनली। 2 नंबर्स ओनली मतलब यहाँ पे सिर्फ 3 नंबर नहीं होने चाहिए, या 4 नंबर नहीं होने चाहिए, जिसमें सिर्फ 2 नंबर होता है ना, जैसे ये देखो इसमें 2 ही नंबर, इसके लिए वैलिड है। अच्छा, एक और दिखा देता हूँ, इसे दो दो ही नंबर, इसके लिए वैलिड है। 3 नंबर के लिए वैलिडेशन नहीं आएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो वो आपको 3 नंबर के लिए कभी नहीं पूछेगा, ऐसे 3 नंबर दिया जाएगा और बोलेगा जाओ जाओ चेक करो, चेक करो, वेरीफाई करो, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है ना, वो 2 नंबर के लिए ही आएगा। अभी हम लोग वापस से एचसीएफ और एलसीएम ढूंढते हैं। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, अभी नंबर लेता हूँ 32, 15 और 17। ठीक है, 32, 15 और 17। ठीक है, तो 32 का प्राइम फैक्टर निकालूंगा, 2 रेज टू 5 इंटू 1। 15 का प्राइम फैक्टर निकालूंगा, 3 5 यानी 3 रेज टू 1 इंटू 5 रेज टू 1 इंटू 1। 1 लिखने का, 1 लिखने का। 17 का प्राइम फैक्टर निकालूंगा, 17 1। ठीक है, अच्छा, अब फिर से हम निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में क्या लिखते हैं, सब में कॉमन। सब में कॉमन क्या है, देखो 2 है इसमें, तो इसमें नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है, अब 2 नहीं आएगा। सब में कॉमन कुछ है ही नहीं, सब में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, खाली 1 1 1। अब मान लो आप 1 नहीं लिखते, नहीं लिखा जाते आप बोलते हैं 32 तो होता है 2 रेज टू 5, 15 होता है 3 और 5, और 17 होता है 17, और 1 नहीं लिखते, तो आपको 1 दिखता ही नहीं, और अब एसएफ को क्या लिख के आ जाते हैं, 0। तो ये गलत है। ठीक है ना, एसएफ कभी 0 और एलसीएम कभी 0 आएगा ही नहीं। ठीक है ना, तो अब सब में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 1, इसलिए 1 लिखना बेहद 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 जरूरी हो जाता है ऐसी सिचुएशन में। एलसीएम, एलसीएम वही, सब लिख दो। सब क्या दिख रहा है, 2 दिखा, सब लिख दो। सब में क्या क्या दिख रहा है, 3 और 5 दिखा। इसमें क्या दिख रहा है, सब लिख दो, क्या दिखा, 17। एच, सॉरी एल, एल मतलब लो, तो पावर कैसे डालेगा, हाई। तो 2 पे सबसे बड़ा पावर 5 दिख रहा है, 3 पे सबसे बड़ा पावर 1 दिख रहा है, 5 पे सबसे बड़ा पावर 1 दिख रहा है, 17 पे सबसे बड़ा पावर
कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं 1 दिख रहा है, ठीक है ना। अच्छा 2 रेज टू 5 हो गया 32, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 17। 32 3 अगर मैं कर दूं तो 32 इंटू 3 हो जाएगा 96 इंटू 5 इंटू 17। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 19 से इंटू 5 इंटू 17 को, तो इसका आंसर आ जाएगा 8160। यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा खत्म होता है। इस पूरे चैप्टर में जो फॉर्मूले वाला पार्ट है ना, या एक्सरसाइज 1.1 में, या पूरे चैप्टर ही बोल लो, एक ही फॉर्मूला है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, SCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इधर मैं लिख रहा हूँ टू, तो ये 3 नंबर के लिए वैलिड नहीं होगा, 3 नंबर के लिए पूछेगा ही नहीं, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। ये आप फॉर्मूले की तरह इस पूरे नोट्स में आप कहीं ना कहीं लिख लो, ठीक है ना, फॉर्मूले का शीट बना लो, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने शॉर्टकट में बताया, क्वेश्चन इंटू क्वेश्चन इज इक्वल टू आंसर इंटू आंसर। लेकिन तुम बोर्ड में ये मत लिख देना, तो लिख दोगे तो कोई रॉन्ग नहीं बोलेगा, ठीक है ना, आंसर का मतलब होता हूँ, ठीक है। चलो, फिर हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में फिर आगे बढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शन था एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड का, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.1 चालू करेंगे तो उसमें एक आध सम कुछ नया भी देखने मिलेगा, तो तब सीख लेंगे। अभी फिलहाल ये जितने भी नोट्स हमने दिखाया मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से चालू हुआ था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 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 ठीक है। सारा चीज आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहो, अभी थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहोगे तो एंड रिजल्ट अच्छा ही होने वाला है, ठीक है।